हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन बच्चों। आज बच्चों हम करेंगे पन्ना का त्याग के प्रश्न उत्तर। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स रेडी कर लो। सभी बच्चे क्लास 5th के अपने बच्चे कॉपीज निकाल लो। अच्छा, पहले मैं आपको पाठ का सार याद दिलवा देती हूँ कि प्रस्तुत पाठ में मेवाड़ राज्य की ढाई पन्ना के अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में बताया गया है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद वहां अराजकता फैल गई थी और वहां के दोनों राजकुमार अभी छोटे थे। बड़े पुत्र विक्रम सिंह, जो अभी लगभग 14-15 वर्ष के ही थे, उनके राज तिलक के बाद दासी पुत्र बनवीर ने राज्य हड़पने का षड्यंत्र रचा और बनवीर ने धोखे से विक्रम सिंह की हत्या कर दी। छोटे पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए महल पहुंच गया। उदय सिंह की ढाई पन्ना को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी। उन्होंने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में बैठाकर महल से बाहर पहुंचा दिया और उसके स्थान पर अपने स्वयं के पुत्र चंदन को सुला दिया और बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन महिलाओं के नाम आए हैं? तो सभी बच्चे उत्तर लिखेंगे। पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, और अहिल्या बाई के नाम आए हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई? तो इसका उत्तर क्या है? चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई। तो सभी उत्तर लिखेंगे, उत्तर दो। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई। नेक्स्ट प्रश्न,
उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। क्यों? तो उदय सिंह को महल में छिपाने से क्यों लाभ नहीं था? क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। तो उसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ ना था। अब लिखे वाले प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में दिए गए खाली स्थान की पूर्ति करें। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर डैश में ही सो गया था। तो इसका क्या आंसर होगा? रसोई घर। रसोई घर लिखेंगे इसमें। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। नेक्स्ट है ब। उदय सिंह पर पन्नाधाय डैश छाई हुई थी। उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। अब है नेक्स्ट प्रश्न 2। सही उत्तर चुनकर कर्माक्षर कोष्ठक में लिखें। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्नाधाय, दासी रानी, महारानी। बताओ। पन्नाधाय, तो पन्नाधाय आएगा इसमें। अब है ब। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था। उदय सिंह, विक्रम सिंह या चंदन बनवीर। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था चंदन, तो चंदन लिखो। प्रश्न 3। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। उत्तर 3 लिखेंगे सभी बच्चे लिखे वाले में। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था, तो लिखेंगे बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। नेक्स्ट है महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी? उत्तर 4। बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंगों का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे बनवीर ने नवरात्रि में
सारे चित्तौड़ में नाच रंगों का आयोजन कराया। और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया। नेक्स्ट है उत्तर 5, पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया। तो पन्नाधाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उन्होंने कीरतबारी की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल असफल हो गई। ये लिखेंगे, पन्नाधाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उन्होंने कीरतबारी की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया। और उसके स्थान पर पुत्र चंदन को सुला दिया। यहां से बच्चों मैं आपको डिक्टेट कर रही हूं, ठीक है। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। सभी बच्चे लिख ले प्लीज। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल असफल हो गई। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की चाल असफल हो गई। मारने की बनवीर की चाल असफल हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कीरतबारी ने क्या काम किया था। तो उत्तर लिखेंगे, कीरतबारी ने उदय सिंह के
पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। कीरत बारी ने, सभी बच्चे लिख लें प्लीज, उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर, पत्तलों कैसे लिखेंगे, प आधा त पूरा ता फिर लो, पत्तलों, पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। लिख लिया सब बच्चों ने? चलो अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, भाषा की बात। भाषा की बात में देखो प्रश्न 1 है, नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन के वाक्य बनाएं। जैसे खिड़की खुली थी तो क्या हो जाएगा, खिड़कियां खुली थी। तो इसमें जैसे मोहन ने ताली बजाई तो क्या हो गया, मोहन ने तालियां बजाई। खूबीलाल ने कहानी सुनी तो क्या बोलेंगे, खूबीलाल ने कहानियां सुनी। तो मतलब हमें एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करना है इसको। रण में रानी लड़ रही थी, रण में रानियां लड़ रही थी। दासी आ रही है, दासियां आ रही है। अब आ जाओ प्रश्न 2 पे। राधा ने पूरी कविता सुनाई तो वाक्य में पूरी शब्द कविता की विशेषता बता रहा है। तो आप भी पाठ में आए विशेषण वाले वाक्यों की सूची बनाकर वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखें। अब जैसे वाक्य विशेषण शब्द है, सभा में बड़ा मजा आया, ऐसे मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, तो खूब जोरदार विशेषण हो गया। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अवस्था फैल गई तो बड़ी हो गया। बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था तो भयंकर। ये इस तरह से ये आप खुद करेंगे प्रश्न 2, ठीक है। अब प्रश्न 3 है, इन चिन्हों को पहचाने और पाठ में ये चिन्ह कहाँ आए हैं इन्हें देखें और समझें और इन चिन्हों को क्या कहते हैं। अब जैसे चिन्ह आते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा कोमा, ठीक है, इसको हम कोमा होता है ना ये, इसको हम अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अच्छा, एक आता है हमारा ऐसा चिन्ह आता है, ये क्या होता है, जो हम आंसर के बाद खत्म होने पर लगाते हैं, तो इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। और एक आता है ये प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और एक आता है इस तरह से, ये होता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। और एक ये कोमा होता है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। ये चिन्हों के नाम हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। पाठ में ये चिन्ह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर आए हैं। इन चिन्हों को सम्मिलित रूप से विराम चिन्ह कहते हैं।
अच्छा, अब इसमें ये नेक्स्ट है, वह यह भी करे जैसे पन्नाधाय की तरह आपके आसपास किसी महिला ने कर्तव्य पालन के लिए त्याग किया हो तो कक्षा में सुनाए। ये वाला आप गृह कार्य करेंगे बाकी का, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप पन्नाधाय के स्थान पर होते तो उदय सिंह को कैसे बचाते, यह भी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो जो मेन प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं, बाकी के आप खुद से ट्राई करेंगे घर में, तो वो आपका गृह कार्य होगा, ठीक है। अब ये वाले जो प्रश्न उत्तर आज हमने करे हैं ये एक आप बुक में कर लेंगे पूरा, और फिर जो इसके प्रश्न उत्तर हैं ये नोटबुक में अपना काम पूरा करके चेक करवाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे। जो हमने जो एक्सरसाइज करी है, जो एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर करे हैं जैसे अल्प विराम चिन्ह विशेषण, वो सब आपको काम पूरा रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी आपका चैप्टर पूरा हो गया है, बाकी का जो काम है आप गृह कार्य में कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्लास इज ओवर नाउ, और अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चे अपना काम पूरा रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।